दो सक्सेसिव रिफ्लेक्शन लूँ तो तब क्या होगा बताओ। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग टू प्लेन मिरर, they are at some angle of inclination, they are at 60 degree, and let this is be one incident ray, this is the mirror 1, this is mirror 2, और यहाँ अब मैं इसको 30 डिग्री लिया। अब बताओ तो मेरे को कि what will be the total angular deviation। ये जो इंसिडेंट रे दिख रहा है ये फर्स्ट मिरर में स्ट्राइक करेगा, उसके बाद डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करने के बाद ये फिर दोबारा सेकेंड मिरर में जाके स्ट्राइक करेगा और फिर से रिफ्लेक्ट होगा। तो फॉर टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस टेकिंग प्लेस हियर, तो दो रिफ्लेक्शन के बाद हमको ओवरऑल डेविएशन कितना देखने को मिलेगा। अभी तो बताया कि एक बार रिफ्लेक्शन होगा तो इतना तो एकदम एलिमेंट्री चीज सबको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। प्लेन मिरर में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो प्लेन मिरर में तो हम लोग स्कूल लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, तो उसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ज्योमेट्री के हिसाब से एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा मेजरिंग एंगल है? जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बीच में बनता है। हाँ या ना? इतना कंफर्म करो। हाँ, तो इसका मतलब है ये जो मैंने पहला रे लिया इसको अगर मैं नेमिंग कर दूं ए बी, तो बी पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं ऑन मिरर 1 तो ये नॉर्मल हुआ ना? हाँ या ना? तो इसका मतलब मेरा ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 60 डिग्री। हाँ, 240 होगा क्या? लेट मी टू चेक। एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री हुआ तो जाहिर सी बात है कि ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होना चाहिए बाय मेकिंग इक्वल एंगल। तो रिफ्लेक्टेड रे का भी एंगल जो है वो नॉर्मल के साथ 60 डिग्री का ही बनना चाहिए। तो इसका मतलब पहला इंसिडेंट रे को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं तो ये हुआ हमारा पहला डेविएशन। हाँ या ना? डायग्राम से पहले इतना कंफर्म करो कि फर्स्ट डेविएशन समझ में आ रहा है कि नहीं। मैंने कहा था कि एक सिंगल रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल, यानी कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का मतलब ये वाला एंगल नहीं, इंसिडेंट रे कितना रोटेट कर रहा है, कितना एंगल के थ्रू रोटेट कर रहा है टू गेट द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि एक्सटीरियर एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे। दो कंटिन्यूअस रे का एंगल क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ज्योमेट्री। समझते हो कि नहीं इस बात को? दो कंटिन्यूअस वेक्टर के बीच में एंगल क्या है? ये है एक्सटीरियर एंगल, ये होता है दो कंटिन्यूअस वेक्टर के बीच में एंगल। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दो कंटिन्यूअस प्रोपोगेशन ऑफ लाइट एनर्जी है कि नहीं? बताओ जरा, हाँ या ना? तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे कंटिन्यूअस प्रोपोगेशन ऑफ लाइट एनर्जी है, तो इंसिडेंट रे का एक्सटेंडेड पार्ट के साथ रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल होगा वही है एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे, दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन। तो पहला डेविएशन जो होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, यानी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री बराबर 60 डिग्री। पहला डेविएशन जो हो रहा है वो 60 डिग्री का है, ठीक है। लेकिन बात कंप्लीट नहीं हुआ। अब ऐसा है कि ज्योमेट्री के हिसाब से मैंने ये एंगल 60 दिया था, ये 30 है तो ये भी 30। अच्छा, अब देखो पहला जो रिफ्लेक्टेड रे BC गया वो सेकेंड मिरर के लिए इंसिडेंट रे, हाँ या ना?
जो फर्स्ट मिरर में रिफ्लेक्टेड रे वही सेकेंड मिरर में इंसिडेंट रे? टेल मी यस और नो। चलो ठीक है। तो इसका मतलब है, अब देखो ये जो इस पॉइंट को O मान ले तो BOC, इसमें ये वाला एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री। इसका मतलब है ड्राइंग इंडिकेट कर रहा है ऐसे कि जो रिफ्लेक्शन होगा वो रिफ्लेक्शन आके जब हम सेकेंड मिरर में हिट करेगा तो वो एक नॉर्मल इंसिडेंस होगा, है ना? हाँ या ना? समझ रहे हो कि नहीं? तो इसका मतलब है कि यहां लाइट रे का प्रोपोगेशन कैसे हो रहा है कि लाइट रे जिस पाथ में आगे बढ़ रहा है, यहां जाके अगर नॉर्मल हिट करेगा तो फिर तो वो उसी पाथ में वापस आएगा ना, तो फिर उसी पाथ में वापस आएगा और फिर उसी पाथ में वापस जाएगा भी। तो इट इज अ केस ऑफ लाइट रे रिट्रेसिंग बैक इटसेल्फ। तो लाइट रे का फर्स्ट डेविएशन हुआ यहां कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। दूसरा में वो कितना डेविएशन हुआ? पूरा 180 डिग्री का, हाँ या ना? सेकेंड डेविएशन कितना हुआ? 180 का। समझ रहे हो? कारण कोई भी लाइट रे अगर ऐसा गया, लाइट रे ये इंसिडेंट रे है सेकेंड केस में, और उसी लाइन में वापस आया तो पूरा कितना का डेविएशन हुआ? ये सेकेंड डेविएशन 180 डिग्री। तो पहला डेविएशन था 60 डिग्री, सेकेंड डेविएशन बना कितना? 180 डिग्री। क्या बात खत्म हो गया? नहीं। लाइट रे सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद आकर फिर से रिट्रेस कर रहा तो फिर से यहां के हिट करेगा ना, हिट करके फिर रिबाउंस करेगा, यानी कि लास्ट डेविएशन यहां होगा डेल्टा 3, और वो डेल्टा 3 कितना होगा? फिर से 60 प्लस 60 120, यानी कि 180 माइनस 120, यानी कि दिस विल बी 60 डिग्री अगेन। तो कुल 3 डेविएशन हो रहा है लाइट रे का, कुल 3 डेविएशन हो रहा है। समझ रहे हो? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चूंकि यहां सेकेंड इंसिडेंस जो है वो सेकेंड मिरर पे नॉर्मल इंसिडेंस हो गया, इसीलिए लाइट रिट्रेस किया अपना पाथ को, और लाइट चूंकि अपना पाथ को रिट्रेस किया यानी कि वो रिटर्न जर्नी जाते हुए भी फाइनली एक बार 60 डिग्री का डेविएशन कंप्लीट किया। तो टोटल डेविएशन कितना हुआ? that is delta 1 plus delta 2 plus delta 3, that is 60 degree plus 180 degree plus 60 degree, कितना हो गया? बोल 300 डिग्री। समझ में आया बात? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा। अच्छा, लेकिन यहां एक बात है, यहां एक बात है, आंसर 300 नहीं होगा। बोलो क्यों? आंसर 300 नहीं होगा। वी हैव मेड वन मिस्टेक। आंसर 180 डिग्री होगा। नहीं नहीं, हाँ, ये कैसे डेविएशन का ऑर्डर देखो कैसे? बोलो ऑर्डर, बोलो ऑर्डर, बोलो, अरे बोलो क्लॉकवाइज। पहला डेल्टा 1 ज्योमेट्री के हिसाब से कैसे आ रहा है? क्लॉकवाइज, हाँ या ना? क्लॉकवाइज, ऐसे जाएंगे तो क्लॉकवाइज ना। दूसरा क्लॉकवाइज, ठीक है। तीसरा कैसे? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि हाउ कैन वी ऐड थर्ड डेविएशन विद द फर्स्ट टू व्हेन द थर्ड वन इज ऑपोजिट इन ऑर्डर। तो थर्ड वन के लिए यहां -60 लिखेंगे। तो फर्स्ट टाइम मैंने भी थोड़ा सा स्किप कर दिया था,
तो असल में होगा क्या, दिस इज 180 डिग्री। ये हमेशा ध्यान रखना, जब मल्टीपल डेविएशन होगा जरूरी नहीं है कि हर डेविएशन अलजेब्रिकली ऐड होता जाएगा। हमको वहां चेक करना है कि ऑर्डर ऑफ डेविएशन, डेविएशन का मतलब क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर रोटेशन एक तरह से ना, तो उसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चूंकि पहला दो डेविएशन क्लॉकवाइज है और तीसरा डेविएशन एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए अगर पहला दो डेविएशन पॉजिटिव है तो तो थर्ड वाला नेगेटिव होगा। The first incident ray is hitting the mirror 1, making 60 degree with the mirror. So tell me about the total angular deviation or no। यहाँ फर्स्ट केस में मैं इस बार इंसिडेंट रे का मिरर के साथ एंगल 60 डिग्री दिया हूं, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री। सो जाहिर सी बात है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो भी 30 डिग्री का ही एंगल पे होगा। तो दैट मीन्स फर्स्ट एंगल ऑफ डेविएशन इन क्लॉकवाइज ऑर्डर, सो दैट डेल्टा 1 विल बी 180 माइनस ट्वाइस ऑफ 30 डिग्री। इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है ना, तो यानी कि डेल्टा 1 का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 30 डिग्री, तो दैट इज 120 डिग्री। ठीक है, अच्छा जब ये 120 डिग्री हो गया तो ज्योमेट्रिकली मेरे को ये वाला एंगल 60 डिग्री पता है, ये 90, ये 60, तो ऑब्वियसली ये अब 30 डिग्री होगा, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। इसका मतलब है कि सेकेंड मिरर पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो अब 60 डिग्री का बन गया। तो 60 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब 60 डिग्री का ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। So this will be the second deviation, same in order, delta 2. So that delta 2 will be 180 degree minus 120, that is twice of 60. So ये हो गया 60 डिग्री। तो दोनों का जो डेविएशन है सेम इन ऑर्डर है। So therefore net angular deviation is delta 1 plus delta 2। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो इट विल बी 180 डिग्री। यानी कि यहाँ भी जो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है वो इंसिडेंट रे से पैरेलल होगा। यानी एक्चुअल जो परफेक्ट ड्राइंग अगर बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा होगा, ये इंसिडेंट रे से पैरेलल जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या था, यहाँ रिट्रेस किया था, that 2 was 180, और यहाँ रिफ्लेक्टेड रे ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस नहीं किया, लेकिन फाइनल रिफ्लेक्टेड रे इनिशियल इंसिडेंट रे से पैरेलल रहा। ठीक है, तो दोनों ही केस का एंगुलर डेविएशन इज 180 डिग्री।